प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल संबंधी शिक्षाएं भाग 10 में मैं आपको सादर स्वागत करता हूं। इस भाग में हम पवित्र शास्त्र बाइबल की विहितता अर्थात कैनोनिसिटी ऑफ द बाइबल के विषय में अध्ययन करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल की कानून क्या है, कानून से तात्पर्य क्या है। कानून शब्द जो है यूनानी अर्थात ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है माप की छड़ी या मापदंड। यहेजकेल नबी के पुस्तक 40 अध्याय के 3 में मापने का भास जो शब्द है वहां पर यूनानी में कैनन शब्द इस्तेमाल किया गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल कैनन वह नियम को दर्शाते हैं जिसके अनुसार पवित्र शास्त्र बाइबल के पुस्तकों को यह पहचानने के लिए जांचा गया कि वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। प्रेरितों के मृत्यु के पश्चात बहुत से झूठे शिक्षकों के शिक्षाओं और उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों के द्वारा कलीसिया प्रभावित हुए। गलत शिक्षाओं को मान्यता नहीं मिले, इसके लिए उस समय के कलीसिया के अगुओं ने उस समय पर नए नियम की कलीसिया पर प्रचलित सभी पुस्तकों को प्रार्थना पूर्वक जांचा कि निर्धारित करें कि किन पुस्तकों को हम पवित्र शास्त्र बाइबल के भाग होने के लिए स्वीकार करेंगे। उस समय पुराने नियम के 39 पुस्तकें, उनके साथ साथ 14 पुस्तकें भी कलीसिया में प्रचलित थे जो पुराने नियम के सेप्टुएजिंट वर्शन या सेप्टुएजिंट भाषांतरण जो उस समय यूनानियों के बीच में प्रचलित था, वे कलीसिया में भी प्रचलित थे। जबकि यहूदी कैनोन में उन 14 पुस्तकों को पवित्र शास्त्र के रूप में नहीं स्वीकारा गया था। साथ साथ नए नियम के कई झूठे शिक्षाओं के पुस्तकें भी उस समय कलीसिया पर प्रचलित थे। ये निर्धारित करने के लिए कि नए नियम की कलीसियाओं को किन पुस्तकों को पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उस समय की कलीसिया के अगुओं ने इकट्ठे होकर पवित्र शास्त्र बाइबल के कानून के अनुसार उन पुस्तकों का जांच किया। उन पुस्तकों को कानून के अनुसार स्वीकार नहीं करने का कारण निम्न है। पहला कारण, उन पुस्तकों में ऐतिहासिक और भौगोलिक त्रुटियां प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हम जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों को हम देखते हैं और वे सभी वृत्तांत प्रामाणिक हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कानून के द्वारा जिन 14 पुस्तकों को नहीं स्वीकारा गया, उन पुस्तकों में कई प्रकार के ऐतिहासिक और भौगोलिक त्रुटियां प्रचुर मात्रा में पाए गए थे। दूसरा कारण कि उन 14 पुस्तकों को पवित्र शास्त्र बाइबल कैनन में स्वीकार नहीं किया गया, वो ये है कि वे पुस्तकों में ऐसे सिद्धांतों को सिखाए गए हैं जो पवित्र शास्त्र के अन्य पुस्तकों के विपरीत हैं और झूठे शिक्षाओं को बढ़ावा देने वाले हैं।
हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रत्येक वचन एक दूसरे के साथ मेल रखते हैं, लेकिन उन पुस्तकों को, उन 14 पुस्तकों को बाइबल कैनन के अनुसार इसलिए नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन पुस्तकों में जो शिक्षाएं हैं, जो सिद्धांत सिखाए जाते हैं, वे पवित्र शास्त्र के अन्य पुस्तकों के विपरीत और उनकी शिक्षाओं से विपरीत में हैं। तीसरा कारण, वे कई काल्पनिक और कृत्रिम बातों को वास्तविक घटनाओं के साथ जोड़कर सिखाते हैं। उन पुस्तकों में वास्तविक घटनाओं के साथ साथ काल्पनिक और कृत्रिम बातें भी जोड़ा गया है। चौथा कारण, उन पुस्तकों के विवरण में उन ईश्वरीय मूल्यों का अभाव पाया गया जो बाइबल के अन्य पुस्तकों में हम पाते हैं। इन 4 कारणों से, इन 4 मुख्य कारणों से उन 14 पुस्तकों को नए नियम के कलीसिया के द्वारा बाइबल कैनन में स्वीकार नहीं किया गया। और बाइबल कैनन में उन पुस्तकों को जांचने का मापदंड के रूप में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण नियम निम्न हैं। सबसे पहला नियम है, प्रेरितों के द्वारा या उनके अधिकार से लिखा गया हो। दूसरा नियम, पूर्व में प्रकाशित पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं से मेल खाते हो। तीसरा नियम है, एक मनुष्य के जीवन की रूपांतरण के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचे गए हो। चौथा, यीशु मसीह में केंद्रित हो। इन 4 महत्वपूर्ण नियमों के आधार पर उन पुस्तकों को जांचा गया और पुराने नियम में जो सेप्टुएजिंट वर्जन में पाए जाने वाले 14 पुस्तकें जो मलाकी के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले, यानी ईसा पूर्व 400 और 100 के बीच में लिखे गए पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को नए नियम के कैनन के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया। रोमन कैथोलिक चर्च उन पुस्तकों में 7 पुस्तकों को 66 पुस्तकों के साथ जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च के बाइबल में 73 पुस्तकें पाए जाते हैं। लेकिन जब हम कलीसियाई इतिहास को अध्ययन करते हैं तब हमें ये मालूम होते हैं कि जो प्राचीन कलीसिया पवित्र शास्त्र बाइबल के लतीनी भाषांतरण जो इस्तेमाल करते थे, जो सबसे पहले 400 ईस्वी में चर्च फादर जेरोम के द्वारा तैयार किया गया था, उस पुस्तक में ये 14 पुस्तकें एक अलग हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। परंतु बाइबल कलीसिया इतिहास में हम इस बात को जानते हैं कि चर्च फादर्स में से किसी ने भी इन 14 पुस्तकों को पवित्र शास्त्र बाइबल के भाग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। परंतु ऐतिहासिक तथ्यों को समझने के लिए उन 14 पुस्तकों को भी पवित्र शास्त्र बाइबल में शामिल किया गया था। और ईस्वी 1500 तक के समय में पवित्र शास्त्र बाइबल कैनन में इन पुस्तकों को शामिल नहीं किए गए थे। परंतु ईस्वी 1500 के बाद ट्रेंड की कलीसियाई परिषद ने इन 14 पुस्तकों को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा और उन पुस्तकों को भी पवित्र शास्त्र बाइबल के हिस्से के रूप में जोड़ दिया गया। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च उन पुस्तकों को भी इस्तेमाल करते हैं। परंतु रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च दोनों नया नियम के प्राचीन कलीसिया में प्रचलित कई पुस्तकें, कई लेखों को इस्तेमाल नहीं करते। परंतु रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च दोनों नया नियम के 27 पुस्तकों को पवित्र शास्त्र बाइबल के भाग के रूप में स्वीकार करते हैं। और पुराने नियम के वे 14 पुस्तकें अपोग्रिफा के रूप में जाना जाते हैं
और उन पुस्तकों को लेकर आज भी कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। परंतु यहूदियों के कानून के अनुसार और प्राचीन कलीसिया के कानून के अनुसार पवित्र शास्त्र बाइबल में 66 पुस्तकों को पवित्र शास्त्र बाइबल के कानून के अनुसार स्वीकार किया गया है। और आज भी हम इन 66 पुस्तकों को पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में अर्थात परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार कर इस्तेमाल करते हैं। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीर्वाद दें। हमें इन 10 भागों में विधिवत धर्म विज्ञान में पवित्र शास्त्र बाइबल संबंधी शिक्षाओं को संक्षिप्त रूप में अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। इन अध्ययन सामग्री को औरों के साथ साझा करें और इनको इस्तेमाल करें। परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।